हेलो गाइस, दिस इज़ डॉक्टर वीरेन। और आज मैं बताने जा रहा हूँ कि कैप कितने दिन तक चलता है और कैप लगवाने के बाद क्या क्या सावधानियाँ लेनी चाहिए हमें, इन सब चीज़ के बारे में। कि जब पेशेंट कैप लगवा लेता है तो उसके दिमाग में बस यही एक रहता है कि कैप हमने तो लगवा तो लिया है, ये कब निकल जाएगा, कब टूट जाएगा, कितने दिन तक चलेगा। तो ये भय अपने दिमाग से निकाल दीजिए। देखिए, पहले तो मैं बता दूं, कैप जो है वो 3 प्रकार का आता है। एक मेटल होता है, एक पीएफएम होता है यानी कि पोर्सिलिन फ्यूज टू मेटल, एंड दूसरा हमारा लास्ट वाला होता है वो फुल सिरेमिक, जिसको हम जरकोनिया बोलते हैं। हाँ, तो सारे ही कैप सही होते हैं। उसके रख रखाव की जिम्मेदारी हमारे पेशेंट की होती है कि वो किस तरह से अपनी ओरल हाइजीन को मेंटेन कर रहा है, कैप को कितना साफ कर रहा है, और उसको नियमित रूप से अपने डेंटिस्ट को दिखा रहा है, चेकअप करा रहा है कि नहीं करा रहा है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि कैप की रिक्वायरमेंट जब हम रूट कैनाल करा लेते हैं तो उसके बाद तो होती ही होती है, लेकिन कहीं कहीं कुछ और भी सिम्टम्स हैं पेशेंट्स के, वहाँ पे भी हम लोग जो है ब्रिज या कैप देते हैं। तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जैसे ये हमारा देखिए एक मॉडल है, तो उसमें ये जो ऊपर हिस्सा लगा हुआ है ये कैप इस तरह से होता है। ठीक है, ये इस तरह दांतों की कटिंग की जाती है उसमें, और उसके बाद जो है हम यहाँ पे ये कैप लगा देते हैं पेशेंट को। कुछ सिंगल क्राउन्स होते हैं, जैसे ये भी देखिए, ये भी ब्रिज ही है हमारा लोअर का, इसमें दिखाया गया है। और कुछ सिंगल क्राउन्स आते हैं, जैसे कि ये छोटा सा है। ठीक है, उसको ये यहाँ पे हम जैसे रिक्वायरमेंट होती है वैसे हम लगा देते हैं। तो कैप जब सिंगल होता है तो उसको कैप बोलते हैं या क्राउन बोलते हैं, और एक से ज़्यादा होता है तो उसको हम ब्रिज बोलते हैं। वो दो दांतों के ज्वाइंट करके उसको बनाया जाता है, सपोर्ट से बनता है, दो दांतों के सपोर्ट से बनता है। तो कैप अगर आपने लगवा लिया है तो सर्वप्रथम यह है कि आपको डेली रात में हमेशा ब्रश करके सोना है। गुनगुने पानी नमक की कुल्ली करिए। किस मटेरियल से कैप चिपकाया गया है आपका, क्योंकि कैप जब बनाते हैं तो उसके हम दांतों के ऊपर उसको हम चिपका देते हैं। हाँ, हमारा सीमेंट आता है, जीआईसी सीमेंट है, और जीआईसी सीमेंट में भी कई कैटेगराइजेशन है सीमेंटों का। और कुछ आते हैं हमारे जो लेज़र से भी कैप को चिपकाया जाता है, उसका भी इस्तेमाल करते हैं। तो इन सब चीज़ों को हमको डेंटिस्ट से पहले पूछ लेना चाहिए कि हमें किस प्रकार से आप कैप लगा रहे हैं, कैसे चिपका रहे हैं। सबकी कॉस्टिंग अलग अलग होती है। आप कौन सा कैप लगवा रहे हैं ये भी डिपेंड करता है कि हम कौन सा कैप लगवा रहे हैं। कुछ वारंटी वाले कैप आते हैं, अगर आपका कैप जो है टूट जाता है, चिप ऑफ हो जाता है, तो वो न्यू रिप्लेस हो जाता है, क्योंकि उसके साथ में आपको वारंटी कार्ड दिए जाते हैं। तो अपने डेंटिस्ट के पास जाकर इस बारे में भी डिस्कशन करिए कि कैसा कैप लगवाना चाहिए, कौन सा कैप लगवाना चाहिए, क्या बेटर होगा, क्योंकि सब कैप के रेट्स अलग अलग होते हैं। तो इन सब बातों का ख्याल रखिए। दूसरी चीज़, कैप लगवाने के बाद सावधानियाँ क्या क्या लेनी चाहिए हमें, ये मैं बताने जा रहा हूँ। तो कैप लगवाने के बाद जो है हमें खाने पीने की थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस होती है। अब आप सोचेंगे कि कैप लगवाया है खाने पीने के लिए, और डॉक्टर साहब मना कर रहे हैं कि खाने पीने की रिस्ट्रिक्शन होती है। रिस्ट्रिक्शंस जैसा कुछ नहीं होता है, बस आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक खाना खाना होता है। आप वेजिटेरियन हैं तो वेजिटेरियन में सारी चीज़ें खा सकते हैं। कुछ हार्ड चीज़ें हुई उनको उस कैप से हमें तोड़ना नहीं है बहुत ज़्यादा। फ्रूट्स है तो उसको स्लाइस करके खाइए। जैसे अखरोट हुआ, कच्चा चना हो गया, इन सब बातों का ध्यान रखिए। मक्का हो गया, तो ये सब आप अगर संभाल के खाएंगे तो आपका कैप जो है वो लंबे समय तक चलेगा। दूसरी चीज़, जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, नॉनवेज का यूज करते हैं, तो उनको भी बता दूं, जो बोनी पार्ट है उसको थोड़ा सा सावधानी पूर्वक खाइए, दूसरे साइड से खा लीजिए। बहुत प्रेशर कैप में ना दीजिए, नहीं तो कैप आपका चिप ऑफ हो सकता है। कुछ स्टिकी चीज़ें जैसे मैगी है, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, टॉफ़ी है, कैंडीज़ है, च्युइंगम है, तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है कि हम बहुत ही मतलब कि रेगुलरली तरीके से यूज़ ना करिए, या उस साइड से मत यूज़ करिए, दूसरे साइड से यूज़ करिए। इन सब चीज़ों का ख्याल रखना होता है। अगर आप इन सब चीज़ों का ख्याल रखेंगे, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन रखेंगे, तो कैप आपका लंबे समय तक चलेगा। कभी कभी हमें जो है थोड़ा सा हल्दी हो गया, हल्का सा नमक और सरसों का तेल लेके पेस्ट बना लीजिए। जहाँ पे कैप लगा है वहाँ पे आप मसूड़ों की मसाज करिए, गुनगुने पानी नमक से कुल्ली करिए, और समय समय पे अपने डेंटिस्ट को जो है जाके चेकअप कराइए कि आपका कैप सही है कि नहीं है।
अगर आप इन बातों का ख्याल रखेंगे तो आपका कैप लंबे समय तक चलेगा। कोशिश करिए कि वारंटी वाले ही कैप लगवाइए, ज़्यादा बेटर है। अगर आपका बजट नहीं है तो आप नॉर्मल कैप लगा के भी जो है खा पी सकते हैं आराम से, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं बोलूँगा कि मेरे इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिए, ताकि मैं ऐसे ही नई नई वीडियोज़ लेके आऊँगा अच्छी जानकारी के साथ, और आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। थैंक यू।